फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो उस दिन हमने जो कविता देखी थी, जो हाइकू में लिखी हुई थी मन, उसका एक भाग हमने उस दिन देखा था। आज हम उसके आगे का भाग देखने वाले हैं। उस दिन हमने देखा था कि किस प्रकार कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरह गुलाब का फूल जो है वो कांटों के बीच में रहता है, बीच से निकलता है। उसके आजू बाजू में आप देखेंगे तो कांटे ही कांटे रहते हैं, फिर भी वो हमेशा खिलखिलाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती ही रहेगी, हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें उसमें हमेशा खिलखिलाते रहना है, हमेशा खुश रहना है, जिससे लोगों को हमसे प्रेरणा मिल सके। क्योंकि जीवन दुख का नाम ही है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इस वजह से डरना हमें नहीं है। तो आज हम यहाँ का पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया, आगे देखेंगे। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर दिया है घोर निराशा। कुंठा यानी घोर निराशा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, निराश होना, दुखी होना। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, मतलब जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हमारे मन में किसी चीज़ के लिए हम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तब धीरे धीरे हमारे आँखों के द्वार मतलब आँखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। तो ये कब आने लगते हैं? जब हम अतिशय मतलब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, किसी बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, तो अपने आप, हमें बताना नहीं पड़ता है, अपने आप हमारे आंखों से आंसू आते हैं। जैसे किसी कार्य को हम करना चाहते हैं और उस कार्य के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो कार्य अचानक से हम उसमें असफल हो गए और उस वजह से हम क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, खुद से ही बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और फिर एक किसी सुने कमरे में या अकेलेपन में हम अपने आँखों के द्वार से जो आंसू है वो बाहर आ जाते हैं। वही ये कह रहे, भीतरी कुंठा, मन के अंदर में जो दर्द है वो आँखों के माध्यम से, आँखों के आंसू के माध्यम से बाहर आते हैं, है कि नहीं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल, खारा, हमारे आँखों का जल कैसी होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। हम कभी आँखों से जो आंसू आते हैं वो नमकीन होता है, जल आपको होता है पानी। और धुल गए विषाद, विषाद यानी यहाँ पर बताया गया है, आप नीचे अर्थ देखिए। विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला दुख या खेद, मतलब हमारी कुछ इच्छाएं होती है, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हमारे को दुख होता है। हमने बहुत कुछ सोचा होगा कि हमारे जीवन जिसके लिए हमने परिश्रम किया है और हमें लगता है कि वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है, तो उस समय हमें काफ़ी दुख होता है। और दुख होने से हम आंसू बहाते हैं, और जब हम आंसू बहाते हैं तो हमारे जो भी विषाद है, जो भी दुख दर्द है, वो क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। और फिर से हमारा जो मन है वो पहले के समान पवित्र पावन हो जाता है। पावन यानी पवित्र, पावन यानी क्या आता है? पवित्र। तो हमारा मन फिर से क्या जाता है? पवित्र। अगर हमने जीवन में कुछ गलत कार्य किया और उस गलत कार्य करने के बाद अगर हमें पश्चाताप होता है, हमें उसका खेद होता है कि नहीं, मैंने ये जो कुछ किया ये गलत किया है, मैं आगे ऐसे नहीं करूँगा, और उसके लिए हम दुख होकर रोते हैं, और रोने के बाद हमारा जो पाप है वो धुल जाते हैं और फिर से हमारा मन पवित्र होता है। फिर आगे जीवन में हम अच्छा कार्य करने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। तो इस वजह से जो बीत गया, जो भी बुराइयां हम में थी वो हमें ख़त्म करनी है, और उससे ख़त्म करने के बाद हमें नया जीवन शुरू करना आना चाहिए, ठीक है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ यहाँ फिर दिया है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा। जीवन जीने की जो इच्छा होती है, आपको पता है कि हमारा जो जीवन है वो विष के समान है, मतलब यहाँ पर कभी कोई काम हमें इजीली नहीं मिलेगा, हमको उसके लिए बहुत से परेशानी
का सामना करना पड़ेगा, बहुत से हमारे जीवन में चिंताएं आएगी जो एक प्रकार से विष पीने के बराबर ही होती है। ऐसे लगता है कभी कभी इससे तो मृत्यु अच्छी है, लेकिन ये सब जीकर भी हमारे मन में जीने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे ऊपर कुछ जवाबदारियाँ होती है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ होती है जो हमें पूरी करनी होती है। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, भले ही हमें ये जीवन मृत्यु समान क्यों ना लगे, फिर भी हम उसे जीते हैं। प्रत्येक के मन में दुख होता है। कभी कभी हम काम करते हैं, उस जगह पे हमें काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन हम हमारे परिवार के चेहरों को देख के उस परेशानियों को झेल लेते हैं, उस विष को पी लेते हैं और जीने की जो आस है वो कभी भी हम छोड़ते नहीं है। क्योंकि कभी मनुष्य खुद के लिए नहीं जीता है, मनुष्य जीता है अपने परिवार के लिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, मतलब मन की पीड़ा, मन का जो दुख है वो बादल, जैसे बादल जब आता है उसके बाद जब आकाश में बादल घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है। अगर बादल नहीं, साफ मौसम है, तो वर्षा आने वाली है क्या? तो उसी प्रकार मन की जो पीड़ा है, मन का जो दुख है वो बाहर आने के लिए, वो आँखों से झलकने के लिए हमें दुख होना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे को हम देखते हैं कि सुख के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं। जब बादल आता है, इन्होंने बादल की उपमा दी है, तभी जाकर बारिश होता है या वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन में पीड़ा गहरी होती है तभी वो आँखों के रूप से, आंसू के रूप से वो बाहर आती है कि नहीं? अगर मन में पीड़ा ही नहीं होगी, दुख ही नहीं होगा, हमारे को हर बात की सुख होगी, तो आंसू आने का प्रश्न है। जिस प्रकार से आकाश साफ होगा तो बारिश नहीं होगी, बादल नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी। तो उसी प्रकार से अगर सुख होगा, पीड़ा न होगी, तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो लेकिन वो आंसू कब आते हैं? जब हमारे मन में पीड़ा होती है, दुख होता है। चलती साथ, आगे देखते, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। आपने देखा है कि रेल की पटरियाँ ऐसी होती है, इस पर रेल चलती है, लेकिन वो कभी भी साथ नहीं आती। जिस प्रकार से सुख और दुख एक साथ कभी नहीं आते, वो हमेशा कभी सुख होता है तो दुख नहीं होता है, कभी दुख होता है तो सुख होता है। वो शांति से आती है हमारे जीवन में, लेकिन वो कभी भी आकर मिलती नहीं है, क्योंकि दोनों अलग होती है। पटरियाँ भले ही साथ में कितने भी किलोमीटर चलती है, लेकिन वो कभी भी साथ आकर मिलती नहीं है। वो मिलने के लिए वो हमें सुख देती है, उस पर चलती, जिस प्रकार से ट्रेन चलती है तो सुख दुख पर मनुष्य चलता है, कभी सुख का लाभ लेता है, कभी दुख का लाभ लेता है, लेकिन दोनों भी कभी आकर मिलती नहीं है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। आपने देखा है कि ये सितारे हमेशा बादल जब भी आते हैं उसके ओट में यानी आड़ में छिप जाते हैं, है कि नहीं? सितारे आप देखेंगे आकाश की सुंदरता रात के समय सितारों से और ज़्यादा खिल जाती है, आकाश और सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब भी बादल आ जाते हैं तो ये जो सितारे तारे जो आते हैं वो छिप जाते, उसी पर फिर वो आकाश सुना सुना लग जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। अगर हमारे प्रिय व्यक्ति लोग, हमारे प्रिय जो व्यक्ति, हमारे दोस्त, हमारे परिजन, अगर ये हमारे साथ है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। लेकिन अचानक से वो हमारे जीवन से जब चले जाते हैं, हमारे जीवन से नदारद हो जाता है, तो हमारा पूरा जीवन निरर्थक हमें लगने लगता है और जीवन सूना सूना हमें लगने लगता है कि नहीं? तो उसी प्रकार उन्होंने आकाश की तुलना, सितारों की तुलना, बादल की तुलना हमारे जीवन से की गई है। ठीक है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब कोई ऐसे गीत हो जाते हैं जो उसके शब्द इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। जैसे बहुत से गीतकार ऐसी हैं जिनके गीत आज वो न होने के बाद भी, जैसे मोहम्मद रफ़ी है, मुकेश है, इनके गीत आज वो नहीं है फिर भी वो अमर हो गए। कोई कवि होते हैं वो नहीं होते हैं फिर भी वो अमर हो जाते, क्योंकि उनके गीत, उनके जो उन्होंने रचित संगीत है वो आज भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं घर कर जाते। उसी प्रकार मनुष्य को अपने काम इस प्रकार से हमारे जीवन में आने का, इस प्रकार से अच्छे काम करना चाहिए कि उस काम के द्वारा हम न होने के बाद भी हमारे कार्य अमर हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से गांधी जी, आम्बेडकर, इन्होंने जो कार्य किए, आज वो न होने के बाद भी हम उसे याद करते हैं और उससे हम प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रकार से
हमारे काम इस प्रकार से होना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, वो कार्य अमर हो जाना चाहिए, जिससे लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलनी चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह जाती है, मतलब सागर का पानी आपको पता है कि खारा होता है, इस वजह से मछली वो पी नहीं सकती है और वो हमेशा प्यासी रहती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है, जीवन में हर तरह खुशियाँ होती है, लेकिन हम उसको पा नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसकी गहराई तक नहीं जाते। अगर मछली को मीठा पानी चाहिए तो उसे समुद्र की गहराइयों तक जाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें जीवन की गहराइयों तक जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम प्यासे रह जाते हैं। हमें हर चीज़ की गहराई तक जाना होता है। जिस प्रकार एक आधा आदमी बहुत धनवान है, लेकिन उस धनवान आदमी का जो उसके पास जो पैसे हैं, अगर वो ज़रूरतमंद को नहीं मिलते हैं, किसी गरीब को अगर वो पैसे काम में नहीं आते हैं, वो सिर्फ खुद के लिए उस पैसे का उपयोग करता है, तो एक प्रकार से वो जीवन में उसका आना ही निरर्थक है, उसका आने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से जो भी हम काम करते हैं, तो जब तक हम गहराई तक जाएंगे नहीं उसके, तब तक हमें सुख मिलता नहीं है। तो हमें उसी प्रकार, जिस प्रकार से मछली प्यासी रह जाती है, उसी प्रकार हम भी जीवन में प्यासे ही रह जाएंगे अगर हम जीवन में उसकी सार्थकता को नहीं समझ पाए तो ठीक है। आपको आशा करता हूँ कि कविता समझ में आई होगी। इस पर आधारित कृति आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।